बड़ी बड़ी गाड़ियों से लेके महंगी तरीन घड़ियों से लेके अनानास तक किसी ने नहीं छोड़े और उस तोशा खाना के ऊपर कोई यकीन कर सकता है, कोई पाकिस्तान में या कोई दुनिया में देखने वाला, क्योंकि दुनिया देख रही है कि ये किस किस्म का मुल्क है और कहाँ है इसका आइन और किधर है इसका कानून, कि इस मुल्क के अंदर कोई यकीन करेगा कि इस तोशा खाना की वजह से ये हो रहा है जो इस वक्त ज़ुबान पाक में पिछले हम 24 घंटे से देख रहे हैं। फिर मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इस गैर कानूनी, इस बर्बरियत पे मबनी ऑपरेशन को रोका जाए और पाकिस्तान के अवाम को, निहत्ते अवाम को, मुल्क से मोहब्बत करने वाले अवाम के ऊपर जो सारा तशद्दुद किया जा रहा है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। पिछले तकरीबन अब 24 घंटे होने को आ रहे हैं, पूरी कौम देख रही है, बल्कि पूरी कौम नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से बदतरीन फस्तायत का मुजाहरा किया जा रहा है। बेगुनाह निहत्ते लोगों के ऊपर टीयर गैस शेलिंग की जा रही है, लाठी चार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनन से हमले किए जा रहे हैं। और ये सब हो क्यों रहा है उस पर मैं अभी आता हूँ, लेकिन पहले सिर्फ ये बता दूँ कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वहाँ पे भी हीयरिंग जारी है। चीफ जस्टिस ने जो है जो ऑब्जेक्शंस लगे थे वो ऑब्जेक्शंस उसमें से रिमूव कर दिए। कोई चीज़ रह गई टेक्निकल से, वो अभी रिमूव हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं बैठा हुआ हूँ, मैं ये फैसला करके जाऊँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मामला जो है वो ज़ेर समाअत है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी हमने हिफाजती ज़मानत जो है उसकी पटिशन फाइल कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर अभी लग जाएगी, उसकी भी हियरिंग शुरू हो जाएगी। तो एक पूरी अदालती कार्रवाई चल रही है और उस अदालती कार्रवाई के चलते हुए वैसे भी इतनी बर्बरियत, इतना तशद्दुद, इतना बाकायदा एक हमलावर होना पाकिस्तान के निहत्ते अवाम के ऊपर, उसकी जवाज़ ही कोई नहीं बनती। लेकिन ख़ास तौर पे दो चीज़ें जो है मैं उनकी निशानदेही करना चाहता हूँ। पहली तो ये कि ये सब हो किस केस के अंदर रहा है, ये कौन सा मुकदमा है जिसके ऊपर ये सारा तूफान खड़ा हुआ है और हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार पहुँचे हुए हैं कि जी हमने कोई बहुत बड़ा कोई दहशतगर्द खुदा न खास्ता जिसको गिरफ्तार करना ज़रूरी है। ये है तोशा खाना का मुकदमा। वो तोशा खाना जिसकी हकीकत पहले से भी लोगों को पता थी, लेकिन पिछले 3-4 दिन के अंदर तो कट्टा छट्टा खुल के सामने आ गया है कि किस तरीके से वही तोशा खाना से यही पीडीएम की हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं, बाकी सरकारी लोग जो हैं, वो किस तरीके से तमाम अपने तहफ़ लेते रहे हैं, उससे बहुत कम कीमत पे लेते रहे हैं जिस पे इमरान खान ने ली। जितनी औसत जो है या जितना तनासुब से पैसा दिया गया किसी भी तहफ़ के लिए, किसी भी तोहफे के लिए, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा इमरान खान का। और जो पिछले गुजरे हैं उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं छोड़ी, जो कानून इजाज़त नहीं देता वो सब खुल के आ गया सारे पाकिस्तान के पास, सारे मीडिया, सोशल मीडिया पे वो चल चुका है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से लेके महंगी तरीन घड़ियों से लेके अनानास तक किसी ने नहीं छोड़े और उस तोशा खाना के ऊपर कोई यकीन कर सकता है, कोई पाकिस्तान में या कोई दुनिया में देखने वाला, क्योंकि दुनिया देख रही है कि ये किस किस्म का मुल्क है और कहाँ है इसका आइन और किधर है इसका कानून, कि इस मुल्क के अंदर कोई यकीन करेगा कि इस तोशा खाना की वजह से ये हो रहा है जो इस वक्त ज़ुबान पाक में पिछले हम 24 घंटे से देख रहे हैं। जो लोग जिस तरीके से ज़ख्मी किए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जिस तरीके से टीयर गैस शेलिंग की जा रही है, क्या कोई पाकिस्तान में शख्स है जो मानने के लिए तैयार हो सकता है ये तोशा खाना की वजह से हो रहा है? वजह कुछ और है, अभी हम वजह पे भी आते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे कहा था, दो बातें मैं करूँगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये कौन सा दिन है जिस दिन ये हो रहा है। ये 15 मार्च का दिन है। 15 मार्च का दिन आज से 2 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया, फैसला किया कि तमाम दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम दुश्मनी के ख़िलाफ़ दिन मनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से फ़ैसला किया गया। और जो दुनिया में होता रहा है कि बदकिस्मती से दीन के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन जो हैं वो फितना फैलाने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में गलत बातें करते थे, खाके बनाते थे। उनके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया को मुतहर्रिक किया जाए ताकि उनका हाथ रोका जाए ऐसी क़ुव्वतों का। और ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ उस आदमी की काविश पे जिसका नाम है इमरान खान।
وہ وزیر اعظم پاکستان تھا، اس نے یہ بیڑا اٹھایا اپنا، کیونکہ سچا عاشق رسول ہے، اس نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑنی ہے، اور اپنا مقدمہ لے کر گیا، پہلے تمام مسلم ممالک کے کو ساتھ ملایا، پھر اقوام متحدہ میں گیا اور آخر کار کامیابی حاصل کی، اور الحمدللہ آج اس جو جہاد کیا باقاعدہ عمران خان نے، اس جہاد کی کامیابی کی وجہ سے آج ساری دنیا کے اندر اسلام دشمنی کے خلاف دن منایا جا رہا ہے، اور وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین کا مجاہد جو ہے، اس وقت اس کا گھر گھرا ہوا ہے، وہاں پر ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی ہے، وہاں پر لاٹھی چارج ہو رہا ہے، وہاں پر ایسے حملہ کیا جا رہا ہے سیکیورٹی اہلکاروں کا جیسے خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا دشمن یہاں پہ ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اسی بات کی سزا دی جا رہی ہے عمران خان کو کہ اس نے اپنے رسول کا، جس سے وہ عشق کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مقدمہ کیوں لڑا؟ کیا اس بات کی اس کو سزا دی جا رہی ہے؟ اور جو تمام پاکستان میں سننے والے، بلکہ دنیا میں سننے والے جو مسلمان ہیں، میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ عمران خان جس نے یہ مقدمہ لڑا، کیا آپ اس کو ابھی اکیلا چھوڑیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا، اور قوم ساتھ کھڑی ہوئی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے عدالتیں جو ہیں وہ بھی انصاف کی بنیاد کے اوپر اپنے فیصلے سنائیں گی۔ میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس غیر قانونی، اس بربریت پہ مبنی آپریشن کو روکا جائے، اور پاکستان کے عوام کو، نہتے عوام کو، ملک سے محبت کرنے والے عوام کے اوپر جو سارا تشدد کیا جا رہا ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔